एनसीईआरटी का सार संग्रह हम लोग अब नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। आइए हम लोग शुरू करते हैं। भारतीय संविधान में अनुसूचियां, शेड्यूल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? आपका 8। वर्तमान में आपका 12 हो गई है। भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? आपका प्रथम अनुसूची में। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के नाम तथा उसके राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करती है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है? प्रथम संविधान संशोधन यानी कि वर्ष 1951। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपलब्ध है? 5वीं अनुसूची में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? 7वीं अनुसूची में। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? 9वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था तथा 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसमें संशोधन किया गया। इसे दल बदल विरोधी कानून यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहा जाता है। अंग्रेजी, जो कि भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, परंतु इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। तो ये नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका अनुसूचियों का संक्षिप्त विवरण। आपका अनुसूची दिया गया है और संबंधित विषय दिया गया है और संबंधित अनुच्छेद दिया गया है। पहली अनुसूची में आपका क्या है? पहली अनुसूची में राज्यों, संघ, राज्य क्षेत्र यानी कि के नाम पर नाम एवं उनकी सीमाएं। राज्यों और संघ, राज्य संघ, राज्य क्षेत्र के नाम और उनकी सीमाएं। ये आपका यूनियन टेरिटरीज अनुच्छेद 1 तथा 4 में दिया गया है। दूसरी अनुसूची राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा, राज्य विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत का नियंत्रण एवं महालेख परीक्षक पदाधिकारी के वेतन, भत्तों तथा पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान। आपका अनुच्छेद 59(3), 65(3), 55(6), 97, 125, 148(3), 158(3 और 164 5वां, 186 और 221 अनुच्छेद में है। तीसरी अनुसूची संघ राज्य मंत्री, संसद, राज्य विधानमंडल के सदस्य व चुनावों के प्रत्याशी, न्यायाधीश आदि द्वारा ली जाने वाली शपथों या प्रतिज्ञानों के प्रारूप दिए गए हैं। आपका अनुच्छेद नंबर से संबंधित है। अनुच्छेद नंबर 75 का 4, 84, 99, 126(6), 124(4), 148(2), 164(3), 173, 188, 219 अनुच्छेद से संबंधित है। अगला पॉइंट इसी में सूची देखते हैं। चौथी अनुसूची राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। अनुच्छेद नंबर 4 का 1 और 80 का 2। और 5वां अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान। अनुच्छेद 244(1). 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित। अनुच्छेद नंबर 244(2) एवं 275(1). 7वीं अनुसूची संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में शामिल है। अनुच्छेद 244। 8वीं अनुसूची संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं की सूची। अनुच्छेद आपका 344 का ए व 351। 9वीं अनुसूची इसमें भूमि सुधार व जमींदारी उन्मूलन से संबंधित अधिनियम, नियम, विनियम आदि जिन्हें न्यायिक पुनर्विलोकन से बचाने के लिए इसमें सम्मिलित किया गया था। अनुच्छेद 31 का ख है। 10वीं अनुसूची दल बदल
यानी कि डिफेक्शन, दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निरर्हता से संबंधित अनुच्छेद 102 का 2 और 191 का 2 से संबंधित है। 11वीं अनुसूची आपका पंचायतों की शक्तियां व उत्तरदायिता निर्धारित किए गए हैं, अनुच्छेद 243 का 6। अब हम लोग देख रहे हैं 12वीं अनुसूची, 11वीं तक देख चुके हैं। नगर पालिकाओं की शक्तियां एवं उत्तरदायिता निर्धारित किए गए हैं, अनुच्छेद 243 का ब। 8वीं अनुसूची में सीधी भाषा 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा जोड़ी गई है। ये आपका। अब हम लोग टॉपिक देख रहे हैं भारतीय संविधान की विशेषता, यानी कि फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? आपका इंडिया दैट इज ए भारत, यानी कि भारत अर्थात इंडिया। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? संसाधात्मक शासन व्यवस्था में विधेयिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। नेक्स्ट पॉइंट, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? एकल कार्य प्रणाली, अध्यक्षात्मक। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा है? न्यायिक समीक्षा। भारत का संविधान परिसंघीय है, यह किसे निर्धारित होता है? केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण से। ये आप देखिए भारतीय संविधान के मूल्य आपका है, और इसमें मूल्य में क्या क्या है? स्वतंत्रता है, समानता है, भ्रातृत्व है, संप्रभुता है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है और लोकतांत्रिक है। नेक्स्ट पॉइंट, नीति निदेशक तत्वों तथा मूल अधिकार को संविधान की आत्मा किसने कहा? आपका ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितने अनुसूचियां थी? 395 अनुच्छेद और 18 अनुसूची आपका मूल संविधान में है। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जनगण मन गाया गया था? आपका कलकत्ता अधिवेशन वर्ष 1911 में। राष्ट्रगान यानी कि नेशनल एंथम के गायन का मानक समय कितना है? 52 सेकेंड आपका है। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन किसका है? केसी विहर, आपका केसी विहर का है। केसी विहर का यह कथन है। भारतीय संविधान के बृहद होने का क्या कारण है? आपका संघ तथा राज्यों का एकल संविधान। भारतीय संविधान अंशतः कठोर अंशतः लचीला है। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माता ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व कम करके आंका है। यह कथन किसने कहा? आइवर जेगनिस ने। नेक्स्ट पॉइंट, भारत अर्ध संघात्मक राज्य है, यह किसने कहा? केसी विहर में। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? आपका प्रमुख स्रोत जनता है। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत जनता है। कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति है तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये शब्द बोले थे। ये शब्द आपका भीमराव अंबेडकर बोले थे। संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। भीमराव अंबेडकर ने यह भी बात बोला था।
भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए, यह सुझाव किसने दिया? महात्मा गांधी। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? जी ऑस्टिन ने। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। आपका अगला पॉइंट, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकारी को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। नेक्स्ट पॉइंट, भारत के राष्ट्र पशु कौन सा है? आपका बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी आपका मोर है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज इंडियन नेशनल फ्लैग के चक्र में कितनी तिलिया यानी कि स्पोक है? 24 है। एस.आर. बोमई बनाम भारत संघवाद 1994 में उच्चतम न्यायालय ने कहा भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है। तो आज के लिए इतना ही। अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किए हैं तो मेरे चैनल का नाम है टू लर्न, उसे सब्सक्राइब कर ले। जैसे मैं अगला वीडियो डालूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।